अस्सलाम वालेकुम। जी, कल हमने स्टार्ट किया था मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और हमने सबसे पहले एक जिसे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड कल देखा था। मैं अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, उसको सॉल्व करने का मेथड ये कि जहां से आप मॉडुलस साइन रिमूव करते हैं वहां पे आप प्लस माइनस लगा देते हैं, वो प्लस माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इट मींस देयर आर टू केसेस। एक केस ये है कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस फाइव, दूसरा केस है x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव। दोनों केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास टू आंसर्स आ जाते हैं। फिर हमने मॉडुलस इक्वेशंस वो सॉल्व की थी जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस दोनों साइड पे होगा, और हमने उसमें ये एंड निकाला था कि हम प्लस माइनस मॉडुलस फंक्शन दोनों तरफ से रिमूव करेंगे तो दोनों तरफ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। दोनों तरफ लगाने से फोर केसेस बन जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टू टू आंसर्स रिपीट हो रहे होते हैं। सो देयर इज नो पर्पस। तो हम एक ही दफा हम किसी एक तरफ ही प्लस माइनस लगाएंगे। तो जिस तरह इस क्वेश्चन में मैंने टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस फाइव किया, सो एक केस बन गया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस फाइव, और दूसरा केस बन गया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव। और उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर्स 8 एंड माइनस टू बाई थ्री। जी अहमद, रिकॉर्डिंग आपने कल की सुन ली थी? जी जी सर, सारा समझ आ गया था। ओके, ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करें आप लोग। Absolute value of 5x minus 3 is equal to absolute value of 3x plus 2। इसको सॉल्व और कीजिए। किसी एक तरफ लगा लो। 5x-3 है तो ये प्लस माइनस 3x+2 हो जाएगा। एक केस बन जाएगा 5x-3 इज इक्वल टू 3x+2 एज इज। एक केस बन जाएगा 5x-3 इज इक्वल टू -3x-2। उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x-3x is equal to 3 plus 2, तो 5 is equal to 2x is equal to 2.5 5x सो मॉडुलस रिमूव किया तो टू केसेस, सर, एक एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 2.5 आ रहा है और एक 0.125 आ रहा है। आपका ये भाई, अच्छा आपने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। और दूसरा केस ये है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। सो इधर आपके पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू 5, मीन x इज 5/2, या आप इसको 2.5 कह सकते हैं। इधर 5x minus 3 is equal to minus 3x minus 2, so 8x is equal to 1, x is 1/8। so डेसिमल में या आप फ्रैक्शन। जी, आई आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं। अब आते हैं हम इनइक्वालिटीज की तरफ। देखिए अभी तक हमने हमारा इसमें इस टॉपिक में जो मेन सॉल्यूशन की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें
2x minus 1, absolute value of 2x minus 1 is equal to 3, ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। Absolute value of 2x minus 1 is equal to absolute value of 3x plus 4, ये आना चाहिए। Absolute value of 2x minus 1 is less than 3, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 4। ये हमने 4 केसेस थे जो कि हमें सॉल्व करने आने चाहिए। ये हमें आता है सॉल्व करना। फर्स्ट टू इक्वेशंस है, फर्स्ट टू इक्वेशंस है, लास्ट टू इनइक्वालिटी। फर्स्ट टू इक्वेशन में एक है इक्वेशन जिसमें मॉडुलस एक तरफ है, और दूसरी वो इक्वेशन जिसमें मॉडुलस दोनों तरफ है। फिर थर्ड एंड फोर्थ क्या है, इनइक्वालिटीज। फर्स्ट इनइक्वालिटी वो है जिसमें मॉडुलस एक तरफ है, और फोर्थ वो है जिसमें मॉडुलस दोनों तरफ है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने लगे। Absolute value of 2x minus 1 is less than 3, इसको सॉल्व करना है हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इसमें भी अगर वही प्लस माइनस वाला मेथड लगाएं चलेगा? सर अगर हम इसको इक्वल टू पुट करते हैं, पहले हम इसको वही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अगर इसको भी प्लस माइनस वाले मेथड से सपोज ट्राई करें, अभी आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आप इधर प्लस माइनस डाल दें। अब इसमें जब प्लस माइनस शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इन इक्वालिटी में प्लस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। मीन इसका पॉजिटिव वाला केस होगा 2x माइनस 1 इज लेस देन 3, लेकिन अगर आप नेगेटिव को उधर शिफ्ट करें या नेगेटिव को इधर रखें तो भी, अगर उधर शिफ्ट करें, अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और ये -3 बन जाएगा। ऐसे ही है ना। फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। इनको इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। जी, ये समझ आया मेथड। लेकिन इस मेथड से जो आंसर्स आते हैं वो 100% करेक्ट नहीं आते। मीन समटाइम्स ऐसा होगा कि कोई एक इनइक्वालिटी आपकी गलत आ रही है, या कोई एक इनइक्वालिटी का साइन गलत आ रहा, ग्रेटर या लेस आ रहा होगा। सो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, और चेकिंग करने के लिए फिर एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं है। जी अहमद। सर इसमें आपने प्लस माइनस को जब राइट साइड पे मूव किया, पहले आपने प्लस को किया तो वो +3 था, और अभी आपने माइनस को किया तो साइन चेंज हो गया। सर अगर हम प्लस माइनस को इसी साइड पे रखें और ये -2x+1 हो जाए तो भी सर साइन उल्टा होगा? नहीं, अगर माइनस शिफ्ट नहीं करते तो फिर साइन ही चेंज होगा, लेकिन एट द एंड आंसर यही आएगा। तो सर अगर ये -2x+1 हो तो सर ये फिर <3 होगा ना? बिल्कुल लेस देन की होगा। आप जरा देख लीजिए, ठीक है सर। इसको मैं सॉल्व करूंगा। एंड पे देखिए, अब आपको -2 को उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 2/-2 वो -1 बन जाएगा, आंसर वही आएगा। ओके सर। लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि ये जो मेथड है, इससे आपके शायद 98% क्वेश्चन ठीक आए।
लेकिन चांसेस हैं कि 2% ऐसे आएंगे कि वो आंसर्स इनकरेक्ट होंगे। मीन हो सकता है कि ये वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है ये सेटिस्फाई ना करे, या लेस देन के सेटिस्फाई ना करे, ग्रेटर देन के सेटिस्फाई करे। मीन ये मेथड चल सकता है, लेकिन हम ना कि 98% चांसेस हैं कि करेक्ट होगा। 2% चांसेस है कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं जिसका जो आंसर इस तरह बाय डिफॉल्ट आता है वो गलत भी हो सकता है। और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें मॉडुलस फंक्शन दोनों तरफ आ जाएगा, उसमें इनकरेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा हो। सो इस क्वेश्चन में हम बाय डिफॉल्ट जो फाइनल आंसर आ रहा होगा उसके जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पे हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही है, जब 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करता हूं, वो अगर आप देखिए कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या करें। मैंने स्टार्ट में क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करना है। जब उस इनइक्वालिटी के साइन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हम, तो हम आप ऐसा करें, इक्वल करें और सिंपली आप इसके इस इक्वेशन को सॉल्व करें और टू रूट्स फाइंड करें, टू एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। मीन आप इसको इक्वल में चेंज कर दें, आप समझे कि इनइक्वालिटी है ही। आप इसको लिखें 2x-1 इज इक्वल टू एक पॉजिटिव केस और दूसरा नेगेटिव केस, इक्वल करके कर। इससे आपके पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। एक x की वैल्यू क्या आएगी 2, और दूसरी x की वैल्यू -1। अब हमें नहीं पता कि x इज ग्रेटर देन -1 है, लेस देन -1 है, ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है। हमने सिंपली अभी x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए हैं, या आप कह सकते हैं कि हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि इनइक्वालिटी का साइन क्या है, ग्रेटर है या लेस है, या ग्रेटर है या लेस है, क्या आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जरा मेथड प्लीज समझिएगा। शुरू में 2-3 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर आप समझ जाएंगे। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ, नंबर लाइन पता है ना, आप लोग ग्रेड 6-7 में पढ़ते थे। जिस नंबर लाइन पे लेफ्ट पे नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मिडिल में जीरो आ जाता है और फिर राइट साइड पॉजिटिव नंबर आ रहे हो। आपके जो सॉल्यूशंस आए हैं -1 एंड 2, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, सिर्फ इन सॉल्यूशंस को। लेफ्ट पे -1 आएगा ना, और राइट पे यहाँ पे कहीं 2 आ जाएगा। जब आप इन टू सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, आपके पास 3 रीजन आ जाएंगे। एक ये रीजन आएगा, दूसरा ये रीजन आएगा, तीसरा ये रीजन आएगा। आपने ये चेक करना है, अब आप चेकिंग करने में आपने ये चेक करना है कि इन तीनों रीजन में से कौन सा रीजन या कौन से रीजन्स ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। क्या मतलब, सबसे पहले मैं ये रीजन चेक करना, ये रीजन कौन सा है, इसके रीजन के अंदर कोई नंबर बताइए। ये रीजन है लेस देन -1, मीन इस रीजन में -2, -3, -4, -5 अप टू इन -इन्फिनिटी ये नंबर आ रहे हैं। इस रीजन में से कोई एक नंबर अपने माइंड में सोच लें, लेस देन -1 कोई एक नंबर, -2 ले लें, और वो -2 ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करें और चेक करें क्या ये उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो x इज इक्वल टू -2 आप पुट करें, सो 2 इंटू -2 इज -4 -1, क्या आ रहा है -5। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5? +5। बताइए 5 इज लेस देन 3, इज दिस ट्रू और फॉल्स? वो कह रहा है 5 इज लेस देन 3, इट्स फॉल्स। इसका मतलब ये रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना, ये रीजन ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
अब ये रीजन ले लें -1 और 2 के दरमियान। कोई -1 और 2 के दरमियान नंबर्स होते हैं 0 1। नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान सबसे आसान नंबर क्या होता है? 0। सो 0 चेक करें, x इक्वल टू 0 पुट करें ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। ओरिजिनल इनइक्वालिटी में 0 पुट कीजिए। 2 इंटू 0 0 -1 इज लेस देन 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होती है? +1। 1 is less than 3. Is this true? 1 is less than 3. Yes, 1 less than 3 होता है। That's true. So ये रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। आप इस रीजन को चेक करें। ग्रेटर देन 2 कोई एक नंबर ले लें, 3 4 5 6 में से कोई एक। मैं 3 लेने लगा। 3 पुट करें ओरिजिनल में। 3 to the 6। 6 minus 5, 5 modulus is 5. So 5 is less than 3. True या false? False. 5 is not less than 3. So इसका मतलब ये लास्ट रीजन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो आपका जो रीजन सेटिस्फाई हो रहा है वो कौन सा रीजन है? वो मिडिल वाला रीजन है। तो इसका मतलब वो रीजन विच इज इन बिटवीन -1 एंड 2, वो रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। सो x इज ग्रेटर देन -1, लेस देन 2। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन -1, लेस देन 2। सो बिटवीन -1 एंड 2 वाला रीजन आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये आंसर है इसका। वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आपको उससे इनइक्वालिटी का साइन नहीं पता चलेगा। हाँ, मीन आपको फिर मसला बन जाएगा अगर इक्वल साथ आ गया तो। फिर वो इक्वल जब आएगा तो हमेशा वो सेटिस्फाई होगा। सो आपने वो नंबर नहीं, उसके रीजन चेक करना होगा। आप अगर 2 पुट करेंगे, सपोज आप 2 चेक करेंगे, 2 पुट करने से आपके पास बनेगा 3 इज लेस देन 3। वो भी फॉल्स है, मीन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, उसके मिडिल वाले रीजन को सेटिस्फाई करेगा। सो आपके पास 3 रीजन आ गए। ये जो मैंने वर्किंग की है, ये सारी की सारी वर्किंग आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ये एग्जामिनर को नहीं चाहिए, आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेंटल कैलकुलेशन में ठीक है, आप कर सकते हैं। एग्जामिनर को ये वर्किंग इधर जो चाहिए और ये फाइनल आंसर चाहिए। सो क्या करना है? हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी होगी उसको वही प्लस माइनस वाले केसेस के साथ करके हम 2 केसेस बना लेंगे। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। हम क्योंकि पता है कि वो आंसर सॉल्यूशन वो आंसर नहीं है, इनइक्वालिटी है, हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और फिर चेक करेंगे उसका क्या आंसर बन रहा है, कौन सा रीजन सेटिस्फाई। जो रीजन सेटिस्फाई हो रहा होगा वो आंसर। अब अगर देखिए, अच्छा चलिए अगले एक और एग्जांपल पहले कर लेते हैं, फिर मैं जनरलाइज करूंगा इसको। 4x plus 3 is greater than 5। इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई करें। क्या करेंगे? आप इनइक्वालिटी मॉडुलस रिमूव करें, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। एक है 4x plus 3 is equal to 5, another is 4x plus 3 is equal to -5। So 4x is equal to 2, x is equal to अगर डेसिमल एग्जैक्ट आ रहा हो तो लिखते, अदरवाइज फ्रैक्शन लिखें। 0.5 एग्जैक्ट नंबर आ रहा है 2/4। इधर से 4x is equal to -8, x is -2। ऐसे ही है।
इसको प्लॉट करें अब आप नंबर लाइन पे, -2 लेफ्ट पे होना चाहिए, 0.5 उसके राइट पे। नंबर लाइन पे स्मॉल वैल्यूज लेफ्ट पे होती है, राइट पे लार्ज वैल्यूज राइट पे होती है। अब ये 3 रीजन हैं, 1 2 3। चेक करें इनमें से कौन सा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। पहले रीजन 1 चेक करें। रीजन 1 हो रहा है। रीजन 1 के लिए आप -3 पुट करें। मेंटली अगर मैं करूं, -3 is 4, -12 + 3 -9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज ग्रेटर देन 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 क्या होती है? 9। 9 इज ग्रेटर देन 5। यस, ट्रू, ट्रू है। मिडिल वाला रीजन चेक करें। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के में बेस्ट क्या होता है? 0 आप ले। 0 अगर पुट करें तो आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड पे 0 + 3 3 मॉडुलस। कह रहा है 3 इज ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स है। सो मिडिल वाला रीजन फॉल्स हो रहा है। 0.5 से ग्रेटर आसान नंबर पुट करें, 1। 1 अगर पुट करें तो 4 × 1 4 + 3 7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 is greater than 5। यस, ये भी ट्रू आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या रखेंगे? x is less than -2 और x is greater than 0.5। ऑब्जर्व करें, अब मैंने कंपाउंड इनइक्वालिटी में नहीं लिखा इसको। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिखा था। अगर आपको याद हो, P1 में भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप सॉल्व करते थे, तो अगर मिडिल में कॉमन रीजन आ जाए, मीन ग्रेटर देन -1 लेस देन 2 एक कॉमन रीजन बन रहा है, तो उसके लिए कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिखते थे। लेकिन इसमें कॉमन रीजन नहीं बन रहा, एक सोल्यूशन -2 से लेस बन रहा है इधर, और दूसरा सोल्यूशन 0.5 से ग्रेटर बन रहा है इधर। सो इनमें कॉमन नहीं है, सो इनको टू डिफरेंट इनइक्वालिटीज में लिखेंगे। x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 0.5। ऐसा पॉसिबल है कि आपका ये रीजन भी सेटिस्फाई ना हो, ये भी ना हो, सिर्फ ये हो जाए, फिर क्या आंसर होगा? फिर सिर्फ होगा x इज लेस देन -2। इस केस में आंसर क्या होगा? x इज लेस देन -2। अगर आपका ये रीजन भी सेटिस्फाई होगा, ये रीजन भी सेटिस्फाई हो गया और ये ना हुआ, इसमें क्या लिखेंगे आंसर? सिर्फ इसमें लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -2। मीन ग्रेटर देन 0.5 पे लिखने की लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ x इज ग्रेटर देन -2 लिखें, उसमें ग्रेटर देन 0.5 भी कवर हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपका ये रीजन सेटिस्फाई हो जाए, ये भी हो जाए और ये ना हो, फिर क्या आंसर होगा? फिर x इज लेस देन 0.5 हो जाएगा। लेकिन अब जो सोल्यूशन आ रहा है उसके मुताबिक यही आंसर है। जी अहमद, इज दैट क्लियर? जी सर, समझ आ गया। ओके अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनइक्वालिटी मॉडस फंक्शन दोनों साइड पे होगा।
इसको भी उसी तरह सॉल्व कीजिए, इनइक्वालिटी रिमूव करें, टू केसेस बनाइए, टू लीनियर इनइक्वालिटीज बनेगी, इक्वेशन बनेगी। एक 3x+5 इज इक्वल टू x-7, दूसरी 3x+5 इज इक्वल टू -x-7। 2x is equal to -12, -0.5 और -6 ही आ रहा है। -6 लेफ्ट साइड पे, 0.5 राइट पे। तीनों रीजन के लिए चेकिंग करें। -7 से सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, हाँ ठीक, सही है। अगर -7 लें, -7 into 3 -21, -21 plus 5 is -16, is greater than -7 minus 7 is -14. What is the absolute value of -16? 16. What is the absolute value of -14? 14. So 16 is greater than 14. True आ रहा है। So ये रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप -6 और 0.5 के लिए 0 ले लें। 0 लें तो लेफ्ट साइड पे 5 मॉडुलस 5 ही आएगा, और 0 -7 -7। Absolute value of 5 is 5. Absolute value of -7 is 7. 5 is greater than 7. False. So ये नहीं हो रहा। 0.5 से ग्रेटर आप 1 ले लें। So लेफ्ट साइड पे 3 times 1 3 plus 5 8. 1 minus 7 is -6. Absolute value of 8 is 8. Absolute value of -6 is 6. So 8 is greater than 6. So ये भी ट्रू है। तो ये रीजन भी ट्रू आ रहा है। सो आपका आंसर आ जाएगा x is less than -6 और x is greater than 0.5। ठीक हो गया। अब अगर ग्रेटर और लेस के साथ इक्वल साइन आ जाता है किसी क्वेश्चन में, जैसा यही क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसी में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज लेस देन 3 की जगह लेस इक्वल टू 3 आ जाए, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एंड पे फाइनल आंसर में इनइक्वालिटी के साथ इक्वल आ जाएगा, बाकी सब मेथड वही है। अभी जो क्वेश्चन किया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 5 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 7, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता तो हमारे पास फाइनल आंसर में भी x इज लेस देन इक्वल टू -6, x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 आ।
तो अगर क्वेश्चन में इक्वल नहीं है तो फाइनल आंसर में भी नहीं है, अगर क्वेश्चन में इक्वल है तो फाइनल आंसर में भी इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन अब मैंने लेस देन इक्वल टू डाला है। टू absolute value of 3x minus 1 is less than equal to absolute value of 7x plus 3, उस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इक्वल तो हर दफा सेटिस्फाई करेगा वो नंबर, आपने उसको नहीं चेक करना, उसके लेफ्ट राइट पे रीजन चेक करना है, तो वो नंबर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके जी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का साइन रिमूव करें, सो 2 टाइम्स 3x माइनस 1, पॉजिटिव वाला केस लेंगे 7x प्लस 3 आएगा, 2 टाइम्स 3x माइनस 1, नेगेटिव वाला केस लें तो नेगेटिव 7x प्लस 3। यही आंसर है। जी सर, ये आंसर आ रहा सो एक -5 और एक -1/30 दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। अहमद फारूक, इनमें से कौन सा स्मॉल है, -5 या -1/30? है। सर 2 सेकेंड। सर -0.07। सर -5। -5 लेफ्ट पे आएगा और -1/13 राइट पे आएगा। -1/13 कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं, -0 पॉइंट समथिंग बनेगा। ओके जी, चेकिंग करते हैं। -5 से लेस -6 पे चेकिंग कीजिए। सो -6 पे करेंगे, -6 टाइम्स 3 -18 -1 -19 is less than or equal to -6 times 7 -42 plus 3 is -39। ऐसा ही है। 19 का -19 का मॉडुलस +19, 19 टाइम्स 2 is 38 और -39 का मॉडुलस भी 39। 38 is less than equal to 39। yes, true। सर लेस देन तो है, लेकिन इक्वल टू किस तरह? लेस देन
और इक्वल टू 39। ओके ओके। लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर 39 भी आता तो भी ठीक था, लेकिन उससे लेस भी आ रहा है तो भी ठीक है। 38 इज लेस देन और इक्वल टू 39। ओके, अब चेकिंग करें। -5 और -1/13 के मिडिल में कोई नंबर ले ले, -1 ले ले। सो ये बनेगा 2 -1 -4 -7 + 3 is -4। सो ये एब्सोल्यूट वैल्यू -4 हो गया, +4 2 is 8 is less than or equal to 4। 8 is less than or equal to 4, ना ही लेस है ना ही इक्वल है, so that's false। so ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब -1/13 से ग्रेटर x इक्वल टू 0 ले लीजिए। सो अगर हम पुट करें तो 2 इंटू -1, 0 + 3 is 3। सो -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही हो 1 ही होगी, सो 2 is less than or equal to 3। yes, that's true। सो फाइनल आंसर होगा x is so final answer is x is less than equal to -5। अब इक्वल समझ रहे हैं ना क्यों आ रहा है? क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में इक्वल था। और x is greater than equal to -1/13। तो ये मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं अभी एक ग्रुप बना देता हूँ और उस ग्रुप में ये फिर वर्कशीट में ऐड करता हूँ इसकी, आप अटेम्प्ट कीजिएगा आज। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।